फ्रेंड्स, वेलकम टू डी स्कूल लर्निंग पार्ट 3 नरेशन करेंगे बेटे। पार्ट 3 पिछले 2 पार्ट्स में हमने सिंपल सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस की देखते हैं कि नरेशन कैसे चेंज होगी। क्या होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यह आपको पता होना चाहिए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नहीं अगर आपको पता है तो सेंटेंस की वीडियो बना रखी है बेटे मैंने, वहाँ से आप जाकर देखिए। वैसे मैं बता देता हूँ, ये ऑर्डर के लिए टू गिव ऑर्डर, एडवाइस, ठीक है, ऑर्डर देने के लिए या एडवाइस करने के लिए या सजेशन के लिए एक ही बात होती है ये, ठीक है, या रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं बेटे। ये ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट ये देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो देखते हैं इस तरीके की जो नरेशन आती है उनको यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है। तो बाहर की जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम कैसे चेंज करेंगे, देख लेते हैं। रूल टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, REV लिख देता हूं मैं, RV यानी कि सेड है या सेड टू है, जो भी कुछ है उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो उसको हम देख लेते हैं। सेड हो या सेड टू हो हमारा, उसको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस चेंज होगा इसमें, ठीक है। अगर सिंपल सेंटेंस है, जनरल स्टेटमेंट है, तो हम उसको आस्क्ड में भी कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आस्क्ड आ जाएगा और यहाँ आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट जरूरी है, बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। या टोल्ड में भी कर सकते हैं, टोल्ड के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। चाहे आपका डायरेक्ट स्पीच में यानी कि रिपोर्टिंग जो स्पीच है आपकी, चाहे उसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है या नहीं दे रखा है, आपने ऑब्जेक्ट लगाना है अपनी तरफ से। चाहे नहीं भी दे रखा हो तो यहाँ ऑब्जेक्ट जरूरी है जब आस्क्ड और टोल्ड में आप बदलते हैं, ठीक है। और इसमें इन्वर्टेड कोमा हटा करके हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, टू आ जाएगा, ठीक है। टू का यूज होगा इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में। ये बेटे वे सेंटेंस होते हैं जो हमारे डायरेक्ट मेन वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये जो सेंटेंस है हमारे डायरेक्ट मेन वर्ब से शुरू होते हैं, मेन वर्ब से शुरू होंगे हमारे ये सेंटेंस, ठीक है। तो उसको हमने देख लेना है। तो ये मैंने बता दिया कि अकॉर्डिंग टू द सेंस हम चेंज करेंगे। अगर जनरल सेंस आ रही है, सिंपल है, तो आस्क्ड और टोल्ड में बदलिए, बीच में ऑब्जेक्ट आएगा और इन्वर्टेड कॉमास हटा करके इसमें टू आता है, इसलिए मैंने यहीं लिख दिया डायरेक्ट टू, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑर्डर्ड में भी चेंज हो जाएगा। ऑर्डर्ड है जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, ऑर्डर्ड है, या आपका जो एडवाइज्ड है, एडवाइज्ड में। और अगर प्लीज और काइंडली उसने दे रखा है तो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। रिक्वेस्टेड में ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये कब चेंज होगी, अगर उसमें आपकी जो डायरेक्ट स्पीच है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर प्लीज या काइंडली अगर है तो हम फिर किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। ये आपका है बेटे, मेन वर्ब से शुरू होता है ये डायरेक्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। इन्वर्टेड कॉमास हटा करके यहाँ लिख भी दिया मैंने, फिर भी यहाँ एक बार लिख देता हूँ मैं, टू रिमूव, बाकी तो सेम रूल रहेंगे। टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमा आपने यूज़ करना है, टू का इसमें यूज़ करना है। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ, द डॉक्टर said walk in the morning, ये है बेटे आपकी, ठीक है। ये RV है, रिपोर्टिंग वर्ब, सेड, रिपोर्टिंग स्पीच को मैं कह सकता हूँ पूरी, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। ये आप देखें वॉक, ये आपका डायरेक्ट मेन वर्ब से सेंटेंस शुरू है। कैसे पहचान होगी, ये आप देख सकते हैं, मेन वर्ब से आपका शुरू है सेंटेंस, ठीक है। वो अलग बात है कि भाई मेन वर्ब से पहले कुछ वर्ड मिल सकते हैं आपको, जैसे प्लीज दे दे, काइंडली दे दे, ऑलवेज दे दे, नेवर दे दे, ठीक है। इस तरीके के कुछ वर्ड दे सकता है, लेकिन उसके बाद मिलेगी आपको मेन वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब जब मिले आपकी तो ये देख लेते हैं हम इसको कैसे बदलेंगे।
तो रूल वही है, मेन वर्ब से है तो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसको चेंज करके एक बार देख लेते हैं कैसे चेंज होगा। ठीक है, देखते हैं भाई। द डॉक्टर, बाहर तो कुछ चेंज करना नहीं, हमने वर्ब में चेंज करना होता है। द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग। अब ये देखो अकॉर्डिंग टू द सेंस मैंने आपको बताया था कि सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर में भी, एडवाइस में भी, रिक्वेस्टेड में भी। अब क्या सेंस यहाँ पर जा रही है, डॉक्टर ने क्या किया होगा, उसको एडवाइस किया होगा ना, एडवाइस दी होगी उसको, एडवाइस दी होगी, एडवाइस किया होगा। ठीक है, तो क्या एडवाइस दी है, वॉक इन द मॉर्निंग, तो सेंस जा रही है एडवाइस की, तो वर्ब होती है हमारी एडवाइस, तो एडवाइस में हम बदलेंगे, ये हमारी वर्ब है एडवाइस। ठीक है, ये दो होते हैं बेटे, एक एडवाइस होता है, एक एडवाइस होता है। देखो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा इसमें ध्यान रखने की बात है, ध्यान रखना। एक एडवाइस है, एक एडवाइस है। ये तो हमारी नाउन है, ये वर्ब है, तो हमने वर्ब लेनी है तो ये एडवाइस आएगा आपका। ठीक है, पास्ट में है यहाँ सेड, तो पास्ट में ले लूंगा मैं, एडवाइस का पास्ट हो, एडवाइस का पास्ट हो जाएगा एडवाइज्ड। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज्ड। अब यहाँ आपने देखना है, देखो ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया। मैंने आपको बात बताई थी कि भाई ऑब्जेक्ट तो चाहिएगा। ठीक है, आस्क्ड में, टोल्ड में, या जो भी मैं बदलूं, यहाँ मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिएगा, इसमें खास करके इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, इनमें मेरे को चाहिएगा, और चाहे जो आपके सिंपल है इंटरोगेटिव है उनमें आप यहाँ बाहर लगाओ या ना लगाओ, लेकिन यहाँ चाहिएगा मेरे को द डॉक्टर एडवाइज्ड। अब किसको एडवाइस दी है, आपको ही दी होगी, आप कह रहे हो तो डॉक्टर साइड में अपने आप को मान लो, तो यहाँ ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा से हटा के क्या लगाऊं, टू लगा दूं, इन्वर्टेड कॉमा से हटाऊंगा तो टू लगाऊंगा। ठीक है, द डॉक्टर एडवाइस में अपने आप को मान लो ऑब्जेक्ट टू। अब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, ये पता ही है, यहाँ टू है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू वॉक, टू के बाद इस वॉक में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के बाद मैंने टू लगा दिया, तो टू के बाद ये फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आ जाएगी, टू के बाद आती है फर्स्ट फॉर्म, आगे तो कुछ चेंज करना ही नहीं, क्योंकि प्रोनाउन तो है ही नहीं। ठीक है, प्रोनाउन अगर होते तो वो प्रोनाउन में चेंज करता है, यानी कि स्पीकर लिसनर, जैसा कि आप पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा। तो टू वॉक इन द मॉर्निंग, दिस इज देयर, फुल स्टॉप। तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग। एक और देख लेते हैं सेंटेंस। ठीक है, एक और हम चेंज करके देख लेते हैं, मैंने एक और लिख देता हूं मैं। द डॉक्टर, नहीं यार दूसरा ले लेते हैं। he said have a cup of tea, have a cup of टी। अब देखते हैं बेटा इसको भी, ये भी वही है, उसने बाहर देखो ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, आपका रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट इसने नहीं दे रखा है, तो अपनी तरफ से लगा दो, कोई बात नहीं। तो ही, अभी देखो सेंस के अनुसार किस में बदलोगे वर्ब को, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है किस में बदलोगे, ही सेड हैव अ कप ऑफ टी। जनरली कहा है मेरे से बस चाय ले ले, ऐसा तो कोई नहीं कि भाई चाय देने में कोई एडवाइस दियो मेरे को कि हैव अ कप ऑफ टी, तो ये एडवाइस तो लग नहीं रही कि एक चाय ले लो आप, एडवाइस वगैरह की सेंस है नहीं इसमें। ठीक है, तो जनरली कहा होगा। तो आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, इसका मतलब होता है बेटे कहना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, इसका मीनिंग होता है कहना, और टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी। टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है, बताना कोई चीज सिंपली, तो कहना या बताना आप कैसे भी इसको चेंज कर सकते हैं, बीच में ऑब्जेक्ट जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। तो ही आस्क्ड कर दो चाहे टोल्ड कर दो, तो ही आस्क्ड, मैं आस्क्ड ले लेता हूँ, ही आस्क्ड। अब किसको कहा, अपने आप को ले लो, मेरे को ही कहा होगा, तो ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, अपने लिए आप मी लगाओगे ऑब्जेक्ट के तौर पर, तो ही आस्क्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा से हटा के टू लगा दूं, ही आस्क्ड मी टू, टू के बाद ये वर्ब है, तो वर्ब एज इट इज टू हैव, आगे कोई स्पीकर लिसनर है नहीं तो एज इट इज रख दो, कोई स्पीकर लिसनर होते तो मैं चेंज करता। ही आस्क्ड मी टू हैव अ कप ऑफ टी, फुल स्टॉप, ये हो जाएगा बेटे आपका। ठीक है, तो ये तो थे आपके सिंपल सेंटेंस जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अगर इसका नेगेटिव में भी दे सकता हूँ बेटे, इसका नेगेटिव देखते हैं, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसका हम नेगेटिव, चलो नेगेटिव से पहले एक बात और देख लेते हैं। इसमें है ना वो कई बार क्या दे देता है, सर या मैडम लगा करके दे देता है आपको। ठीक है, यहां मैं कर देता हूं, इसको मैं सेकंड कर देता हूं, चलो
वो क्या करेगा बेटे, सर या मैडम लगा करके दे देता है कई बार आपको, सर या मैडम। तो इस सर और मैडम के लिए एक वर्ड आपने याद रखना है। जब सर या मैडम उसने किसी को कह करके संबोधित किया है तो इसका मतलब वो रिस्पेक्ट अपनी शो करना चाहता है उस आदमी के प्रति। तो रिस्पेक्ट के लिए एक वर्ड होता है रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली। ये रिस्पेक्टफुली वर्ड आपने ऐड कर देना है अपनी तरफ से, ठीक है। और कहाँ ऐड होगा, ये ऑब्जेक्ट के बाद। आप इसको ऐसे याद कर लो कि ऑब्जेक्ट प्लस रिस्पेक्टफुली होता है। मेन वर्ब से पहले भी कर सकते हैं, ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट के बाद कर दीजिए या मेन वर्ब से पहले कर दीजिए। रिस्पेक्टफुली प्लस मेन वर्ब, ऐसे याद रख लेना है आपको, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद। डोंट वरी, मैं एग्जांपल दूंगा। देखते हैं, एक एग्जांपल में लिख देता हूं आप लोगों के लिए। द स्टूडेंट said to the principal, ऑब्जेक्ट दे दिया आपकी बार, ठीक है। पिछले दो जो सेंटेंस दिए थे उनमें ऑब्जेक्ट नहीं था, इनमें क्या ऑब्जेक्ट दिया अब आपको, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट दे दिया। द स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल सर, अब प्रिंसिपल से डायरेक्ट तो वो बोलेगा नहीं, सर लगाएगा रिस्पेक्ट शो करने के लिए, तो लगा दिया सर प्लीज। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है, प्लीज रिक्वेस्ट भी कर दी उसने, प्लीज नीचे लिख देता हूं मैं, प्लीज ग्रांट मी लीव, ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, ज्यादा होगी, फॉर 2 days, फॉर 2 days। देखो अब यहां देखना आपने, ये सेंटेंस दे दिया बेटा द स्टूडेंट, यहां पर ही आपकी रिक्वेस्ट की फॉर्म भी आ गई। देखो रिक्वेस्ट के लिए उसने प्लीज लगा दिया, प्लीज या काइंडली, तो लग गया। रिक्वेस्ट भी की है प्लीज से, और सर कह करके रिस्पेक्ट भी दिखाई है। तो अब यहां से एक बात तो कंफर्म हो गई, पहले इसको देखते हैं हम, प्लीज से आइए, और उसके बाद देखो ये मेन वर्ब आई है हमारी, ठीक है। ये तो सर तो जो उसने रिस्पेक्ट के लिए प्लीज रिक्वेस्ट की है, उसके बाद देखो सेंटेंस आपका मेन वर्ब से शुरू है, तो आपको पता चल गया इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो यहां देखो सेड टू, सेड टू को अब किस में बदलोगे आप, प्लीज से पता चल गया कि रिक्वेस्ट की है उसने, ठीक है। तो आप सेड टू को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंस। तो अब बनाते हैं इसको, चलो। तो इसका बनेगा द स्टूडेंट सेड टू, किस में जाएगा, रिक्वेस्ट की है, प्लीज से पता चल गया तो रिक्वेस्टेड में, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब देखते हैं किससे रिक्वेस्ट की, प्रिंसिपल से। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा दो, रिस्पेक्टफुली, इस सर के लिए ये जो रिक्वेस्ट की है वो रिस्पेक्टफुली की है उसने, ऐसे नहीं की, रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट की है, सर लगा करके रिक्वेस्ट की है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा, या तो यहां लगा दो कि द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड, या तो मेन वर्ब से पहले लगा दो इसको, नहीं तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट आपने लगाया है इस ऑब्जेक्ट के बाद लगा दो, ठीक है। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली, हो गया इतना। तो सर भी बाहर आ गया, सर के लिए रिस्पेक्टफुली लगा दिया मैंने, प्लीज के लिए यहाँ रिक्वेस्टेड लगा दिया, तो अब ये लगाने की जरूरत नहीं है ना, आपने अब सर लगाना है ना प्लीज लगाना है, इन दोनों के लिए मैंने बाहर लगा दिया है, ठीक है। अब देखो मेन वर्ब से शुरू है आपका, तो इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए क्या लगाऊं, टू लगा दूं, तो टू। अब टू के बाद ये फर्स्ट फॉर्म है एज इट इज, टू ग्रांट। अब देखो स्पीकर लिसनर आ गया आपका, मी बताओ क्या है, स्पीकर है या लिसनर है, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, क्या है भाई, मी बोलने वाला अपने लिए यूज करेगा, तो इसका मतलब स्पीकर है, बोलने वाला अपने लिए यूज करेगा ना मी को, और बोलने वाला कौन है, बाहर है, कौन कर रहा है रिक्वेस्ट, स्टूडेंट है, ठीक है। अब स्टूडेंट नाउन तो मैंने यूज नहीं करनी, इसका प्रोनाउन ले लेना है। स्टूडेंट के लिए मैं क्या प्रोनाउन यूज कर सकता हूँ, थर्ड पर्सन है ये, इसके लिए मैं ही यूज कर सकता हूँ, ठीक है, ही यूज करूंगा। अब देखो कौन से केस का, ये हटा करके ये लगाना है आपने, क्योंकि ये मी एक्चुअली में ये स्टूडेंट ही है, तो इसने अपने लिए मी लगाया, मैं क्या लगाऊं इसके लिए, ये तो इसने बोलते वक्त अपने लिए मी लगाया है, अब चेंज तो मैं कर रहा हूं, उसकी बात को मैं बता रहा हूं, तो मैं क्या लगाऊं स्टूडेंट के लिए, मेरे लिए तो थर्ड पर्सन है, मैं तो उसके लिए मी नहीं लगाऊंगा, तो मैं क्या लगाऊंगा स्टूडेंट के लिए, ही लगाऊंगा। अब ही नहीं लगाऊंगा,
ही का केस लगाऊंगा, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि इसने यहाँ अपने आप को ऑब्जेक्ट रखा है तो मैं भी ऑब्जेक्ट ही लूंगा। ठीक है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। ये बात मैं बता कर भी आ चुका हूँ, समझा चुका हूँ आपको पिछली वीडियोज में। ठीक है, तो यहाँ मी है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, हिज, हिम। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपने ध्यान रख लेना है बस, वो सर या मैडम ऐड कर दे तो इस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, तो ये तो हो गए बेटे सिंपल सेंटेंस हमारे। एक बार अब इनके देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको रब कर रहा हूं मैं। नेगेटिव देखते हैं बेटे इसका। ठीक है, जो इंपेरेटिव का जो नेगेटिव होता है हमारा, इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वो बनता है डोंट से। ठीक है, डोंट से बनाते हैं इसको। तो अब इसमें क्या करेंगे, ठीक है, अब सेंस इसको हम कैसे बदलेंगे, मनाही होती है, मना करेंगे यानी कि किसी चीज़ को। तो मना करने के लिए क्या क्या हमारे पास वर्ड हो सकते हैं बाहर, जो मैं रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देख लेते हैं इसको किस में बदलेंगे। इसको हम जो है नोट में भी बदल सकते हैं, या तो नोट 2 में, नोट और 2 तो इन्वर्टेड कोमास हमारा हटा करके आ ही गया। फॉरबिड में बदल सकते हैं, फॉरबिड सेकंड फॉर्म है तो फॉरबिड और उसके बाद फिर 2। अब फॉरबिड का मतलब ही डोंट होता है, इसमें अपने आप मना ही करना, इसमें मना यानी कि नोट छिपा हुआ है, तो यहाँ इसके बाद आपने नोट नहीं लगाना। ठीक है, या जो है अब हम इसको देख लेते हैं, 3 और वर्ड हैं। ठीक है, उसको हम उसके बाद फिर हम 2 नहीं लगाते। चलो मैं बता देता हूँ आपको। प्रिवेंट है एक तो, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, और एक बेटे आपका है स्टॉप। ये 3 वर्ड हैं, प्रिवेंट, प्रोहिबिट और स्टॉप। इनके बाद हम फिर 2 का यूज नहीं करते। ठीक है, इनके बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद फ्रॉम, और फिर जो हमारी मेन वर्ब होती है उसको आईएनजी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपने थोड़ा ध्यान रख लेना है बस। प्रिवेंट, प्रोहिबिट या स्टॉप अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर आपने इस तरीके से यूज़ करना है। ये आप बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस केस में एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। ठीक है, वहां से देख लेते हैं इस चीज़ को, एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा ही, एक ही सेंटेंस को कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ही सेड टू मी डोंट गो आउट, डोंट गो आउट, ये सेंटेंस है। अब ठीक है, गो आउट सिंपली हो जाता ही आस्क्ड मी टू गो आउट। ठीक है, या ही टोल्ड मी टू गो आउट, सिंपल हो जाता वो। अब उसने मना कर दिया, डोंट से उसने कर दिया इसको। अब देख लेते हैं इसको, डोंट से है कुछ नहीं। अब आप इसको इस तीनों तरीके से बना करके देख लेते हैं, जो भी हैं, एक या इससे, इससे या इससे। ठीक है, तीनों से देख लेते हैं। ही अगर मैं इससे बनाऊं, नोट 2 से बनाऊं तो सिंपल है, आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे। फिर ही आस्क्ड मी, सेड टू किस में जाएगा, फिर आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, अब डोंट में नोट छुपा हुआ है तो नोट को बाहर निकाल लाओ। नोट, ही आस्क्ड मी नॉट टू गो आउट। बस इस बात का ध्यान रखना बेटे, नोट जो है वो 2 से पहले लगेगा। ही आस्क्ड मी टू नॉट गो आउट नहीं, कभी सेड टू को आस्क में बदल दिया, फिर मी और यहाँ 2 लगा दो आप, फिर डोंट के लिए नोट लगाओ। नोट 2 होता है, तो ही आस्क्ड मी नोट, इन्वर्टेड कोमा, नोट, डोंट से नोट बाहर आ गया और इन्वर्टेड कोमा इकट्ठा करके 2 लगा दिया। या फिर इसको कैसे बना सकते हैं, ही, दूसरा तरीका फॉरवर्ड से, ही फॉरवर्ड मी। अब फॉरवर्ड लगा दिया तो नोट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी में नोट आ गया। ही फॉरवर्ड मी, फॉरवर्ड का मतलब मना करना, तो नोट लगाने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट 2 लगाओ। ही फॉरवर्ड मी टू गो आउट। ठीक है, या फिर इनमें से किसी से बना लो। इनमें से कैसे बनाओगे, ही
स्टॉप्ड, मैं स्टॉप ले लेता हूँ, जैसे ही स्टॉप्ड मी, कुछ भी ले सकते हैं आप, ही स्टॉप्ड मी, ठीक है, स्टॉप है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन अब फ्रॉम का यूज करना है। इन तीनों में से अगर आप कोई भी यूज करते हो तो फिर फ्रॉम का यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि इनके बाद फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज होती है। तो ही स्टॉप्ड मी फ्रॉम, फ्रॉम का यूज किया। अब जो वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगा देना आपने। अब डोंट गया, डोंट हट गया, क्योंकि डोंट तो यहाँ आ गया स्टॉप्ड में, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या यूज किया आपने, फ्रॉम यूज किया। और अब जो वर्ब आएगी उस वर्ब में आईएनजी लगाओगे। ही स्टॉप्ड मी फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, या आउट जो भी है, ठीक है, या ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, या ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग आउटसाइड। तो ये तीन तरीके से हैं बेटे, डोंट का आप इन तीन तरीके से यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस आपने कर लिए, नेगेटिव कुछ नहीं, सिंपल है। बाहर वाली जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको सेंस के अनुसार ऑर्डर्ड में या सजेस्टेड में या रिक्वेस्टेड में बदलिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ आपको, अब आपने बताना है, मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिख देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। द प्रिंसिपल said to peon, bring me a glass of water। तो बेटे मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब को, यानी कि इस वाली वर्ब को सेंस के अनुसार आपने चेंज करना है। अब प्रिंसिपल ने पीएन से कहा है, तो क्या लगता है आपको, एडवाइस दी होगी इसको कि भाई मेरे लिए गिलास पानी ले आओ, पीएन को एडवाइस दी होगी, या रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट की होती तो प्लीज या काइंडली वर्ड होता, ठीक है। सिंपली बात भी नहीं है, क्योंकि ओहदे की बात आ गई। प्रिंसिपल जो है पद में, डेजिग्नेशन में बड़ा है पियोन से, तो उसने ऑर्डर दिया होगा उसको, ऑर्डर की यहाँ पर बात आ गई। तो सेंस के अनुसार यही है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। देखो मेन वर्ब से शुरू है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो अब बाहर वाली वर्ब को आप अंदर वाले सेंटेंस की सेंस के अनुसार आप चेंज करेंगे। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, या जो भी है, मना ही है, अगर वो नेगेटिव में दे देता है इसको तो फिर इनमें से यही आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो बदल दो फिर, द प्रिंसिपल, ऑर्डर दिया है ना, तो सेड टू किस में जाएगा, ऑर्डर्ड में, पास्ट की बात है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड पियोन, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाऊं, टू ब्रिंग, मेन वर्ब एज इट इज, टू के बाद फर्स्ट मोमती, ब्रिंग मी, मी कौन है, बोलने वाला, बोलने वाला कौन है, प्रिंसिपल, तो ये ही है प्रिंसिपल, तो मी ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। ये बेटा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें केवल एक आपका रह जाता है, एक टाइप का सेंटेंस लेट्स वाला, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं एक बार, लेट्स वाले को कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटे इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में ही एक मैं जो बात कर रहा था लेट की, लेट वाले सेंटेंस देखते हैं। तो लेट में भी दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है लेट्स, पहले लेट्स देखते हैं, लेट्स, ठीक है। अब ये लेट्स क्या होता है, लेट्स होता है लेट अस, ये लेट अस की ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है लेट्स। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, आओ डैश करें, या चलो कोई भी काम, यहां पर चलो ये करें, चलो वो करें, ठीक है, या आओ ये करें, तो चलो डैश करें। यानी कि इसमें यहां से आप देखोगे तो आपको दो चीजें यहां से दिखाई दे रही हैं। किसी काम को, कोई काम मैं किसी को अगर कह रहा हूं तो वो काम करने का मन तो मेरा है, लेकिन मैं सामने वाले को भी उसमें एक किस्म से वो चीज प्रपोज कर रहा हूं या सजेस्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ वो सामने वाला जिसको मैं कह रहा हूं वो भी ये काम करे। जैसे अभी सर्दी बहुत है तो मेरा चाय पीने का मन हो गया मान लो, ठीक है, अब मैं अकेला जा नहीं चाहता, तो मैं क्या कह रहा हूँ साथ वाले से भी, अपने फ्रेंड से, कि चल यार चाय पीते हैं, ठीक है, चल चाय पीने चलते हैं, मन तो मेरा है, उसको भी लेकर के चल रहा हूँ मैं साथ में, तो चलो चाय पीते हैं, आओ चाय पीते हैं, आओ चाय पिए, चलो चाय पिए, यानी कि चलो डैश करें। तो वो वाला सेंटेंस हमारा लेट्स का होता है। तो यहां से एक बात पता चल गई कि मैं सामने वाले को प्रपोजल कर रहा हूं या कोई सजेशन दे रहा हूं,
ठीक है, कोई सजेशन दे सकता हूँ चलो चल करके, या कोई प्रपोजल कर सकता हूँ, तो उस सेंस में आपने बाहर वाली जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको या तो प्रपोज्ड टू में बदलना है या सजेस्टेड टू में, ध्यान रखना है टू साथ में आएगा अगर उसमें ऑब्जेक्ट होता है तो इसको हम कैसे बदलेंगे, मैं रूल्स लिख देता हूँ। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है आरवी बाहर वाली, उसको आप किस में बदलेंगे, प्रपोज्ड टू में। प्रपोज्ड टू साथ में रहेगा बेटे अगर ऑब्जेक्ट है तो, प्रपोज्ड टू प्लस ऑब्जेक्ट मैं लिख देता हूं, या फिर सजेस्टेड टू, सजेशन भी हो सकता है, सजेस्टेड टू प्लस ऑब्जेक्ट साथ में रहेगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ऊपर अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आपने ऑब्जेक्ट तो रखना है ही, फिर यानी कि डायरेक्ट स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट रखना है ही, टू भी लगना है साथ में, प्रपोज्ड टू सजेस्टेड टू, ये बात आपने ध्यान रखनी है। इन्वर्टेड कॉमास हटा करके क्या लगाओगे इसमें आप, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए क्या लगाओगे बेटे आप इसमें इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए यूज करेंगे दैट का। किसका यूज करेंगे, दैट का, ठीक है। और लेट्स है अंदर का, इस लेट्स को हटा देना है, तो लेट्स को आप रिमूव करेंगे, लेट्स को हटा करके आप लेट्स को बदलेंगे या तो वी शुड में, या दे शुड में, ठीक है, या तो वी या दे। अब वी कब और दे कब, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर बाहर रिपोर्टिंग स्पीच में अगर स्पीकर भी इंक्लूड है, बोलने वाला स्पीकर भी इंक्लूड है, यानी कि फर्स्ट पर्सन अगर इंक्लूड है, मैं ये कहूं किसी भी सेंस में फर्स्ट पर्सन अगर इंक्लूड है तो आपने वी लगाना है, नहीं तो क्या लगा देना है, दे लगाना है। इन्वर्टेड कॉमास हटा करके दैट लगा दो, ठीक है। और ये मैंने इसका इलाज आपको बता ही दिया। देख लेते हैं एक सेंटेंस, उसको देखते हैं फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ मैं एक सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ही सेड टू मी लेट्स हैव, इसी को ले लेते हैं, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। ही सेड टू मी लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। देखते हैं, इसको बदलते हैं, बदलें। अब लेट्स वाला सेंटेंस है, लेट्स से शुरू है, तो ही तो प्रपोजल दिया है, सेड टू किस में जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से किसी में बदल सकते हैं, प्रपोज्ड में बदल देते हैं, ही प्रपोज्ड, ही प्रपोज्ड। अब ऑब्जेक्ट है साथ में तो यहां भी ऑब्जेक्ट आएगा तो टू भी साथ में रहेगा, ही प्रपोज्ड टू मी। इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाऊं, दैट, ठीक है। अब लेट्स किस में बदलेगा, या तो वी शुड में या दे शुड में, तो किस में बदलेगा देखना, फर्स्ट पर्सन इंक्लूड है बाहर, ये रहा, चाहे यहाँ इंक्लूड हो चाहे यहाँ इंक्लूड हो, फर्स्ट पर्सन का इंक्लूड होना चाहिए, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है यानी कि स्पीकर भी इंक्लूड है, चाहे यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा, स्पीकर या लिसनर किसी फॉर्म में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो मेरे से कहा है तो लिसनर की फॉर्म में है, यहाँ फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या लगेगा, अब वी लगेगा। ही प्रपोज्ड टू मी दैट, लेट्स किस में गया, वी शुड में, वी शुड हैव अ कप ऑफ टी, ये बन जाएगा बेटे आपका। सेड टू प्रपोज्ड टू में इन्वर्टेड कॉमास हटा करके दैट, लेट्स गया वी शुड में, आगे एज इट इज हैव अ कप ऑफ टी। उसने प्रपोज किया कि हमें क्या पीनी चाहिए, एक कप चाय पीनी चाहिए, इसका मतलब चलो एक कप चाय हो जाए, यानी कि एक कप चाय पी लेनी चाहिए, वी शुड हैव अ कप ऑफ टी, ये बात है, प्रपोजल है, ये बात आ गई हमारी, ठीक है। अब इसमें क्या है, दूसरी वो क्या दे देता है, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट हटा दे तो ऑब्जेक्ट नहीं भी मिलेगा, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो आपने टू लगाना है, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट गायब हो जाए तो फिर आपने क्या कर देना है, टू को भी गायब कर देना है। मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, वो इसी को कह देता हूँ मैं, इसको वो ऐसे कर देता तो ही सेड, खाली इतना कर दिया, ही सेड, चलो मैं ले लेता हूँ, लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, इसको ले लेते हैं बेटे, देखते हैं अब इसमें क्या कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें,
तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब इसके दो तरीके हैं बनाने के, मैं आपको दोनों बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। दो तरीके हैं आपको, एक तो क्या है यही वाला तरीका जो है, बस इसमें क्या कर देना आपने, टू गायब कर देना प्रपोज्ड के साथ, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो टू ले दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू भी चला जाएगा। एक तो ये बन जाएगा ये कि ही प्रपोज्ड, अब ऑब्जेक्ट तो इसमें जो है नहीं है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड वो आपकी बात है, कुछ भी लगा देना, यहाँ दोनों चलेंगे, प्रपोज्ड है या सजेस्टेड है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो बेटा टू भी नहीं है, ठीक है। अब सीधा क्या लगाओ, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट, ही प्रपोज्ड दैट। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन तो है ही नहीं, ठीक है, तो किस में बदलूंगा अब मैं, दे शुड में, ठीक है। देखो फर्स्ट पर्सन ये तो यहाँ पर थर्ड पर्सन है, यहाँ कुछ दे ही नहीं रखा तो दे में बदलेंगे, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड गो, लेट्स गया दे शुड में। अब उनकी बात हो रही है, मैं तो हूं नहीं इसमें, तो दे शुड, लेट्स इसमें गया तो अब गो एज इट इज, यहां से गो फॉर अ वॉक, ये हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका देख लेते हैं इसका। दूसरा जो तरीका है, ही, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब है दूसरा तरीका, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऐसे ही बनाइए, ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक तो तरीका यही हो गया। एक क्या है, ही सजेस्टेड, ठीक है, ही सजेस्टेड। क्या करना है, अब लेट्स को भी हटा दो, जो ये मेन वर्ब है ये आईएनजी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ही सजेस्टेड गोइंग, ठीक है, अब दैट वगैरह नहीं लगाना है आपने, ही सजेस्टेड, लेट्स भी हट गया। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो दूसरा तरीका ये है बनाने का, ही सजेस्टेड, अब ये जो मेन वर्ब है इसको आईएनजी में बदल दो, ही सजेस्टेड गोइंग फॉर ए वॉक, ये दूसरा तरीका है अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये दो तरीके हैं, या तो इस तरीके से एज इट इज कि क्या करना है, बस टू को भी हटा देना है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, और आगे एज इट इज, नहीं तो फिर ही सजेस्टेड सब को ही हटा दो, दैट को भी हटा दो, ऑब्जेक्ट तो पहले ही नहीं दे रखा, लेट्स को भी हटा दो, सीधा इस गो में आईएनजी लगाओ, मेन वर्ब में आईएनजी लगाओ, ही सजेस्टेड गोइंग फॉर ए वॉक, आ गया एज इट इज। तो ये है बेटा अब आप हमारा लेट्स वाला। तो लेट्स वाला सेंटेंस तो ये हो गया, लेट अस, जिसका मीनिंग होता है डैश करें या चलो डैश करें, सजेशन इसमें जो है हमारा होगा, सजेशन इसमें इंक्लूड होगा, तो उसको सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में हमने बदल देना है। बस ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट है तो टू लगाना, ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू को भी हटा देना, फिर सीधा दैट लगा करके और वी शुड या दे शुड में कन्वर्ट कर देना है आपने। बाहर अगर फर्स्ट पर्सन दिखाई देता है तो आपने वी शुड, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो दे शुड। अब एक रह जाता है लेट वाला खाली, ये तो लेटस या लेट्स की सेंस हो गई। एक लेट के बाद आपको थर्ड लाइन ऑफ प्रोनाउन मिलेगी, जैसे लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा लास्ट है, इसके बाद आज की वीडियो के लिए लास्ट है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस भी आपका ये जो है लगभग पूरा ही हो जाता है। देख लेते हैं इसको, वो इस तरीके से देगा वो, ही, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, जैसे मैंने कहा ये लेट प्लस क्या मिलेगा आपको, हिम मिलेगा, हर मिलेगा, या लेट मी मिलेगा, या लेट देम मिलेगा, यानी कि इसको छोड़ करके, लेट्स अस को छोड़ करके, लेट्स ये तो इसमें चला जाएगा, ये मिलेगा। लेट मी, लेट हम, लेट हर, लेट देम या लेट हिम। इसको देख लेते हैं बेटे कैसे बदलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, विशाल सेड। अब इसके दो तरीके हैं, एक ऑब्जेक्ट वाला और एक विदाउट ऑब्जेक्ट वाला। पहले वो देख लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट का इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का बड़ा महत्व रहता है। विशाल सेड, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया उसने, विशाल सेड, विशाल ने कहा, किसको कहा, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, लेट मी या लेट अस गो आउट, यही ले लेते हैं, लेट मी या लेट अस, जो भी आप लगाओ, लेट अस या लेट मी, चलो इसी में मैंने लेना है अगला, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेट मी गो आउट, ये है आपका विशाल सेड लेट मी गो आउट। देखो बेटे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हो सकता है कि उसने अपनी इच्छा प्रकट की हो ये, क्योंकि लेट के दो अर्थ होते हैं ना, एक तो सामने वाले से परमिशन मांगना या रिक्वेस्ट करना, ठीक है, एक अपनी तरफ से अपनी इच्छा जाहिर करना।
यानी कि किसी ने आपको कुछ कहा नहीं करने के लिए, लेकिन आप वो कुछ काम करने के लिए केवल अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई चलो लाओ लाओ मैं कर देता हूँ इस काम को, ठीक है, मैं कर देता हूँ लाओ, ठीक है। जैसे हम बैठे हैं, पार्टी है, खाने पीने के लिए बैठे हैं, अब किसी को प्यास लगी पानी की, वहाँ पर कमी है, अब किसी ने किसी को कहा नहीं कि भाई तू जा करके पानी लिया, बस 4 फ्रेंड्स बैठे थे, किसी ने अपनी वैसी इच्छा जाहिर कर दी कि भाई चलो पानी मैं ले आता हूँ, ठीक है, तो लेट मी, अब वो कह रहा है कि भाई चलो मैं बाहर चला जाता हूँ, लेट मी गो आउट, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ने कहा नहीं है उसको जाने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिसिंग है। देख लेते हैं अब, तो विशाल ने अपनी इच्छा जाहिर की है बस ये कि लेट मी गो आउट। तो इस तरीके से जब इच्छा उसने अपनी जाहिर की है, लेट से एक अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, तो इच्छा के लिए हमारा जो वर्ड होता है बेटे वो होता है विश। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम सैड को किस में बदलते हैं, विश्ड में। तो विशाल विश्ड, ठीक है, विशाल विश्ड, क्योंकि उसकी खुद की इच्छा है बस वो, विशाल विश्ड। अब वही इन्वर्टेड कॉमास हटा करके तो दैट लगेगा इस सेंटेंस में, विशाल विश्ड दैट। अब किसकी इच्छा है ये, विशाल की, तो विशाल ने यहाँ ऊपर तो अपने लिए क्या लगाया था, मी, क्योंकि ये बात तो विशाल डायरेक्ट बोल रहा है। अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो उसको मैं विशाल के लिए क्या लगाऊंगा, हिम लगाऊंगा, या ये लगा लो, ये मी है जो, ये इसके अनुसार बदलेगा क्योंकि ये मी विशाल ने अपने लिए यूज किया है, ठीक है, ये मैंने आपको बताई रखा है चेंज करना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब मी विशाल के अनुसार ये ही है तो यहाँ हिम आ जाएगा। विशाल विश्ड दैट, सॉरी ही आ जाएगा बेटे यहाँ पर, क्योंकि अभी ये सब्जेक्ट बन रहा है ना विशाल, यहाँ दैट के बाद यहाँ सब्जेक्ट बन करके चला है। यहाँ तो लेट था, लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, लेट के बाद और प्रेपोजिशन और मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। लेकिन अब दैट के बाद यहाँ सेंटेंस शुरू होगा, तो दैट के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। तो विशाल की अपनी इच्छा थी वो खुद की, तो विशाल विश्ड दैट, अब मैं विशाल के लिए क्या यूज करूंगा, ही यूज करूंगा, दैट ही शुड, वो शुड का तो इसमें लेट में मैंने आपको बताया ही था कि शुड यूज करते हैं, दैट ही शुड गो आउट, ये आपका बन जाएगा, विशाल विश्ड दैट ही शुड गो आउट, ठीक है। या ये नहीं बेटे आप मी को जो है इसके अनुसार विशाल के अनुसार चेंज करोगे, कर तो दूंगा मैं विशाल के अनुसार ही होगा, लेकिन आप देखोगे कि भाई मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है तो विशाल का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर हिम लगा दूंगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आपको थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है। विशाल सेड लेट मी गो आउट, विशाल विश्ड दैट ही शुड गो आउट, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, ये वर्ब है यहाँ पर, तो ये सब्जेक्ट है। विशाल की इच्छा थी कि वो बाहर जाए, तो जाएगा भी बाहर ही है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, डूअर का काम कर रहा है, डूअर सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए ही। दूसरा, अगर वो इसमें क्या दे दे, ऑब्जेक्ट दे दे, ठीक है, इसी को मैं ले लेता हूँ सेंटेंस को, इसी को वो ये कह दे, विशाल सेड टू मी, अब उसने मेरे से कहा है, अब ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, विशाल सेड टू मी लेट मी गो आउट, इसी को ले लेते हैं, लेट मी गो आउट। अब देखो बेटा ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आ गया तो जरूरी नहीं है कि उसकी विश हो यहाँ पर, तो उसने मेरे से, हो सकता है कि भाई मैं उसको बाहर ना जाने देता हूँ और उसने मेरे से रिक्वेस्ट की हो। देखो कई बार ऐसा होता है ना, मैंने बताया लेट की 2 सेंस होती हैं, भाई आप घर में पढ़ रहे हो और आपके कोई आपको पढ़ने नहीं दे रहा, डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, तो वो आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई लेट मी स्टडी, ये रिक्वेस्ट है। ऑब्जेक्ट जब आ जाए तब आपने उसको फिर किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं। तो ये रिक्वेस्ट की सेंस आपने डालनी है, विशाल, अब सेड टू को किस में बदल दें, रिक्वेस्ट में, विशाल रिक्वेस्टेड मी। अब यहां पर इसको दैट में नहीं बदलना है, ठीक है। अब इसको आप बदलोगे जैसा कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल होता है, किसमें बदलते हैं हम, इंपेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास हटा के क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो विशाल रिक्वेस्टेड मी टू लेट, ठीक है, विशाल सेड टू गया रिक्वेस्ट में, विशाल रिक्वेस्टेड मी इन्वर्टेड कॉमास हटा के क्या लगा दिया, टू, मेन वर्ब एज इट इज टू लेट। अब इसको बदलूंगा मैं, ठीक है। अब तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, तो ये हिम में ही बदलेगा, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, यहाँ ऊपर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा था, इसलिए मैंने ही रखा। तो विशाल रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो आउट, फिर इस तरीके से बदल लेंगे, ठीक है बेटे। तो ये आपका इसी के साथ ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपके ख़त्म हो जाते हैं बेटे। और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट इसका बच जाता है फिर ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी और कुछ और इसमें बातें बच जाती हैं,
वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच।